दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यावरण कानून, एनवायरमेंटल लॉ। जी हाँ, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं और बार-बार सीटेट इससे क्वेश्चंस पूछेगी। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी पे के नोट्स के आधारित ये बना है एनसीईआरटी के पैटेंट में। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर और डिजिटल क्लास दोनों को कर लोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार आपका सीटेट निकलेगा 100% गारंटेड ट्रिकी वे मक्खन के तरीके से। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। पर्यावरण कानून को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जी हाँ, एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। धारा 26 और 4 अध्यायों में बांटा गया है। ये कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था। पर्यावरण कानून 1986 कब लागू किया गया था? 19 नवंबर 1986 को यह लागू किया गया था। नोट डाउन करेंगे। 26 धाराएं हैं, 4 छटाएं हैं, 4 अध्याय है और 19 नवंबर 1986 को यह लागू हुआ था। नोट डाउन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्कॉटहोल में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। नोट डाउन करेंगे फिर से। संयुक्त राष्ट्र में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्कॉट होल में संपन्न हुआ और इसी से मोटिवेट होके, प्रभावित होके भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। देख सकते हैं इंदिरा गांधी ने इन्हें पारित किया कि पर्यावरण का हमें संरक्षण को करना है। अब देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नोट डाउन करेंगे। भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए के उद्देश्य से वन के जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया, ताकि इनका जो शिकार होता था छाल के लिए, सिंग के लिए, इस तरह का शिकार होने पे बैन हो, अवैध कारोबार बंद हो, इसके लिए ये कानून नियमित किया गया 1972 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नोट डाउन करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब देखेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कानून जंगलों में रहने वाले लोग के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकारों से जुड़ा हुआ है। नोट डाउन करेंगे। इसी कानून में है कि जो 25 साल तक जंगलों में है, उनमें जंगलों विरासत में उन पे उनका हक होगा। इसी कानून पे लागू किया गया है। आगे देखेंगे। यह कानून पूरे देश में 18 दिसंबर 2006 को लागू हुआ। नोट डाउन करेंगे। पारित हुआ 18 दिसंबर 2006 को और लागू हुआ था 31 दिसंबर 2007 को। ठीक है, लागू पारित पारित अगर पूछा जाए तो 2006 और लागू पूछा जाए 2007। नोट डाउन करेंगे। यह कानून लागू हुआ जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए कि जो 25 साल तक है, उनको जंगलों पे उनका अधिकार है, उनका क्षेत्र सब कुछ उनका है। अब देखेंगे इससे कुछ टॉपिक। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो कि एक पत्रकार भी थी। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पे उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगलों में वहाँ पैदा होने वाली चीजों पे हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन ग्राम सभा का है। जंगल बचाने का काम किनका है? ग्राम सभा का है। अब चिपको आंदोलन। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ से चिपक के उनका रक्षा करती थी कि पेड़ को मत काटो, वो चिपक जाते थे, मुझे भी काट दो इसके साथ। इस तरह से वो करती थी। इसे हम चिपको आंदोलन कहते थे। पेड़ से चिपकने को ही हम चिपको आंदोलन कहते थे। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना जान दे दी थी। किसने जान दिया था? अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। आगे कुछ इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध
पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा नोट डाउन करेंगे, किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था 1970 में। अब और कुछ पॉइंट देखेंगे। अपिको आंदोलन, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा चिपको आंदोलन। अब देखेंगे अपिको आंदोलन 1983। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था 1983 में। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। ये चिपको आंदोलन का ही रूप था। और कहाँ शुरुआत हुई थी? कर्नाटक में। किसने किया अपिको आंदोलन? नेतृत्व में पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नोट डाउन करेंगे, ये पांडुरंग हेगड़े को आप देख सकते हैं, जो भी चिपक गए थे, जिन्हें काटो मत, काटना है तो इनके साथ हमें भी काट दो। नर्मदा आंदोलन क्या है? इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा अमेठ मेधा पाटेकर है। जी हाँ, इसके आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? बाबा अमेठ और मेधा पाटकर हैं। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों के विरोध में हुआ था। देखिए विरोध कर रही है ना, ये बांधों के विरोध में हुआ था नर्मदा आंदोलन। जी हाँ, फिर 2 पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे। प्रमुख नेता कौन थे? बाबा आम्बेडकर और मेधा पाटकर थे। जी हाँ दोस्तों, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला? जी हाँ, जंगल बचाओ आंदोलन किसके? अमृता देवी बिश्नोई, सूर्यमणि ए.के. बनर्जी नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में काफी ज्यादा जंगलों की बचाव काफी आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन 2 लेंगे, नीचे दिया गया पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ते हैं। यह कानून आदिवासी को जंगल पे उनका हक दिलाता है जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। उनका वहां के जंगल और वहां के पैदा होने वाली हर चीजों पे हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी कौन करता है? ग्राम सभा का है। यह कानून का यह कानून होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति बिल्कुल नहीं। वन अधिकार अधिनियम 2007 ये पारित कब हुआ था? 2006 को, दिसंबर को 2006 को पारित हुआ था और लागू हुआ था 2007। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट आगे का वीडियो में हम लोग सारा डिजीज को कंप्लीट करेंगे। आपको चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर और डिजिटल कंटेंट क्लास दोनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल वे में मक्खन के तरीके से निकालोगे दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। वीडियो आप ही के लिए बना दोस्तों। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।